जी महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है, तो हम कहते हैं चाहे एक टैंकर गंगा जल ले लो या एक चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सदगुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बनाने। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सद्गुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सकें तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर जिसे स्वभाव कहते हैं, हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है, 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत कभी घोर कभी प्रमाद आलस्य निद्रा यही चलता रहता। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले